नमस्कार सभी को, मैं हूं फार्मासिस्ट चंदन जी। मैं आज यानी कि 28 सितंबर उस वीर पुरुष, महापुरुष या फिर स्वतंत्रता संग्रामी के जयंती पे सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं भगत सिंह जी को जी। सब ठीक है, उनके लिए हमारा सम्मान, नमन, आदर, उनकी बातों को आगे तक ले जाना है ना, विचारों को समझना। मुझे लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है ना, उनकी सोच क्या रही होगी, है ना। सोच, आखिर साहस तो बात की चीज़ें, सोच ऐसी आई उनके दिमाग में, ब्रेन में, जो ये है हम सबके पास है, पूरे वर्ल्ड में जो मनुष्य हैं उनके पास बहुत अच्छे से है, जानवरों की अपेक्षा उनको तो बहुत कम होता है ना, ये चीज़ जानते हैं। सोच क्या रही होगी उनकी कि मतलब हजारों लाखों लोगों में ऐसी चीज़ें चल रही थी, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं भी चल रही थी, उस अकेले व्यक्ति ने, उनके ग्रुप ने ऐसी चीज़ें सोची और वो कर डाले कहीं ना कहीं, है ना। महापुरुषों ने चीज़ें सही किया और भी ढेर सारे लोग थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। सोच, मेन मैटर सोच की बात है। अब इस समय क्या चल रही है हमारी चीज़ें, हमारी सोच क्या है। तभी जो ज़रूरत थी और अच्छा था उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, आज हम उन जानते हैं। सिर्फ जानने मात्र से चीज़ें सही हैं, उन्हें फॉलो भी तो करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं वो लोग जेल में भी कापी पेन मांगते थे, लिखते थे अपने विचारों को, और मात्र 23 साल की उम्र में वो बलिदान हो गए भारतवर्ष के लिए, है ना। ये चीज़ें हम जानते हैं। अभी क्या है, हमारे जो सोसाइटी या फिर ऐसी चीज़ें चलती हैं, बहुत से ऐसे दुष्कर्म देखने को मिलते हैं, या फिर आए दिन उपलब्धियां तो कम ही हैं। कभी कोई मेडल लाया, कभी किसी ने अच्छी चीज़ें खोज कर ली, मानव संसाधन के बचाव के लिए क्या करना है, क्लाइमेट के बारे में, मतलब साल 2 साल में एक आध बार, 10 सालों में 1-2 चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। और दिनों में क्या चल रहा है, रोज़ हमारी सोच क्या चल रही है। हम ऐसी चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं कि रोज़ वही चीज़ें देखते हैं, चाहे जैसे भी है, और किसी एक पर्सन के द्वारा वो चीज़ें कृत्य या वो काम कर दिया जाता है। जैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दे दिया भाई, है ना। और आज क्या हो रहा है, सबके मनों में कहीं ना कहीं मेल हैं तो महिलाओं के प्रति दुर्भावना चल रही है, कैसे उनको मतलब यूज़ कर लें बॉडी के तौर पे, शरीर के तौर पे। आप रेप केस वगैरह देखते आते हैं, देख ही रहे हैं, रोज़ सुनने को आ ही रहा है ना। तो आखिर वो लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की सोच थी, तो किसी व्यक्ति ने कर दिया। यही तो चल रही है चीज़ें कहीं ना कहीं। आज ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ना भाई, एक पुरुष होने के नाते बड़ी चिढ़ हो गई है अपने आप से। क्या मतलब पुरुष, सॉरी थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर हो गया, माय मिस्टेक। मतलब एकदम चिढ़ हो गई है। जैसे मेरी भी बहन है, मेरी मम्मी पापा सब हैं, मतलब दोनों जेंडर के लोगों से मेरा संबंध है, मेरे फैमिली में, परिवार में हैं सब लोग, है ना, ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक पोते की तरह बहुत अच्छा हूँ मैं, है ना। लेकिन एक पुरुष के लेवल पे जब ये चीज़ें कहीं बातें आती हैं कि पुरुष ऐसे कर देते हैं, एक व्यक्ति ने ऐसे किया, एक पुरुष ने ऐसा किया, तो बहुत चिढ़ होती है। मैं एक टेम्परेरी टीचर भी हूँ, पढ़ाता हूँ। लड़कियाँ जब ऐसे सवाल पूछती हैं ना कि सर वहाँ पे एक लड़के ने ऐसा कर दिया, सी चीज़ें, लड़कियाँ भी बहुत चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कमियाँ हैं, ठीक। तो ये आज की क्या बात है, मेरी बहन है, उसको जाना है हॉस्पिटल, मतलब एज अ ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे फार्मासिस्ट है, उनसे हमारी बहुत बनती है, ठीक। तो उन्होंने बोला कि वो विकलांग है, नई पोस्टिंग हुई है, एडिशनल PHC है, ठीक। तो उनसे पहचान हो गई है मेरी। तो उन्होंने बोला कोई हो फार्मासिस्ट वगैरह, मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें बिजी हूँ। तो मेरी सिस्टर भी GDA है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है, सरकारी स्कीम में। उन्होंने किया है, इंटर्नशिप किया, प्रैक्टिकल वगैरह किया हॉस्पिटल में। लेकिन आज जो है, जब उनसे मतलब बोला कि ठीक है भाई, कभी कभार चले जाया करो, आपको भी कुछ नॉलेज होगा और सर की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पहचान है। उसने आज क्या कहा जानते हैं, भैया मेरा मन नहीं है वहाँ जाने। मैं कहा क्या हुआ, क्यों? मम्मी बताई। वो खुल के नहीं बोली, मम्मी बोली वहाँ पे सिर्फ लड़के ही हैं,
एक आध लेडीज़ हैं, कभी कभी आती हैं, कभी कभी नहीं आती हैं एज ए स्टाफ। तो थोड़ा सा ये फिर मैं सोचना शुरू कर दिया, भाई क्या है, एक जीव है, वो भी महिला के रूप में, एक मतलब जेंडर आइडेंटिफाई उसकी की जाए तो मतलब एक पुरुष एक महिला, ठीक है। हमको क्या है, कहीं भी निकले, रात में निकले, दिन में निकले, अगर कोई दुश्मनी है, चाहे कोई ऐसी चीज़ है, चाहे चोरी छिनैती हो सकती है, हमारे साथ ये है कुछ जो हमारे टेम्प्रोरी काम की वजह से दुश्मनी वगैरह हो गया, ऐसा कुछ हो गया। महिला के साथ क्या है, रात में मत निकलना, तुम महिला हो। क्या मतलब एक महिला होना, स्त्री होना इतना बुरा हो गया है, जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है, उसका कोई रोल नहीं था, वो पैदा हो गई। हाँ, एक कोई भी है, आपके यहाँ बहन है, नहीं तो है, नहीं है, माता होंगी, कल को शादी होगी, कल को बेटी भी हो सकती है, ये चीज़ें हैं ना। तो सोच देखिए ना भाई, सोच देखिए, आप एक महापुरुष बना दे रहा है एक व्यक्ति को, सोच ऐसे उत्थान की, ऐसे योगदान किए उन्होंने, और एक क्या कहा जाए इन चीज़ों को, है ना। और तो और वो कैसे कैसे संगठन बनाते थे, कैसे कैसे मिलते थे लोगों से, चीज़ों को करते थे, कितना छुप छुप के जाना पड़ता था, क्योंकि सब उनकी चीज़, वो एक पूरी नदी के विपरीत कहीं ना कहीं तैर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ें करना था, क्या कैसे, सीधी बात है, एक बोलते हैं ना, नदी जिधर को बह रही है बह लो, हाथ धो लो, ऐसा नहीं था, वो सिर्फ उल्टा सीधे करते थे काम, जो ज़रूरत थी सही था करना, उन्होंने किया भी, उन लोगों ने, हंस तो ही तो याद कर रहे हैं। और हाँ, मैं थंबनेल पे ये चीज़ें मैंने मेंशन किया है कि आज वो रहते तो यही कहते, बंद करो ये ढोंग, क्या कर रहे हैं हम भैया, एक स्टेटस लगा दिए, हम दूसरे के कंधों पे जाते हैं, जीते सिर्फ अपने कंधे पे हैं, सब लिख दे रहे हैं, बात ख़त्म। कर क्या रहे हैं दूसरे चरण, ऐसे फालतू रील्स देख रहे हैं, फालतू की हरकतें कर रहे हैं, कोई डीप थॉट्स नहीं हैं, कोई अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ें। तो वो संगठन बनाते थे, और कैसे कैसे क्या स्ट्रगल करके, हम भी आज बनाते हैं संगठन एज अ ग्रुप, सोशल मीडिया पे बोलते हैं किन चीज़ों का। मैंने तो देखा है बहुत से, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, जो भी है एक मैच्योरिटी, बच्चा नहीं रहा। थोड़ी सी इन सब बातों को बोलते हुए ना बड़ी अजीब भी लगती है कि घर वाले भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे कैसी कैसी बातें करने लगा है, करेगा कौन भैया, सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ये सब चीज़ें। तो आज भी ग्रुप बनते हैं, कौन से ग्रुप बनते हैं, फ्रेंड ग्रुप, फ्रेंड मेल फीमेल, चाहे जैसा भी है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, पॉर्न ग्रुप, क्या और भी चीज़ें हैं जिसमें मतलब बेफालतू की बातें हैं, कोई उसमें हम लोग डीप थिंकिंग करें या फिर क्लाइमेट चेंज या कुछ भी चीज़ें हैं उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, अरे आप कैसे जानते हैं, हाँ मैं भी जानता हूँ चीज़ें, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ साल, एक आध सालों से मैं बोल सकता हूँ, मैंने अच्छी चीज़ों को सुनना पढ़ना स्टार्ट किया है। आचार्य प्रशांत जी हैं, एक बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत है, उनका डिस्कस करना, एक्सप्लेनेशन करना, जो मुद्दे चल रहे हैं चीज़ों को, हिस्ट्री से लेके पुराण, ये सब ग्रंथों से उठा के अभी प्रेजेंट की चीज़ों को रिलेट करके वो जो उनका समझाना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने एक लाइन एक दिन बोली कि अगर अच्छी चीज़ें हम चाहते हैं ना, अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज, अच्छा भारत, पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखना पड़ेगा, टीचर को टीचिंग सीखना पड़ेगा। ये चीज़ें डीप लाइन्स हैं कुछ जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। अब 9-10 मिनट की वीडियो हो गई, अब चाहिए हम लोग को शॉर्ट्स वीडियो, थॉट्स, एक बोल दो लाइन, बस हो जाए। ये चीज़ें हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, बट कोई बात नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें प्लीज़, ये देखिए मैं शुरू से अंत तक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, सोच, क्या सोच रही होगी उनकी, क्या चीज़ें वो सोचते रहे होंगे आखिर। तो कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने बोला ना, मैंने कुछ चीज़ें सोचना, समझना, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सुनना। जानता हूँ मैं भी बहुत सी चीज़ें गलत, अच्छी चीज़ें, लेकिन मुझे ये भी अब धीरे धीरे पता चलने लगा है, या मुझे ये अनुभव हो गया है कि मुझे क्या चीज़ें पकड़ के रखनी चाहिए और क्या चीज़ें छोड़ देनी है। ठीक है, ये चीज़ें आप ही कर सकते हैं, मेरे भाई बहन, भैया, पापा, चाचा, जो भी देख रहे हैं मेरे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं मेरे वीडियो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं,
मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाए हैं, 2 ही लोग देखेंगे, 10 ही लोग देखेंगे, मुझे बहुत तसल्ली है, कोई बात नहीं। एक लेकिन पुरुष के तौर पे ये चीज़ें जब होती हैं ना, या ये मेंटालिटी जो बन गई है, वहाँ मीनिंगलेस हो जाते हैं। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता अब क्या। सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी है ना। थोड़ा सा सोचिए आप लोग भी, ठीक है। और फिर से एक बार मैं अपने वीर पुरुषों या महापुरुषों की सोच को सलाम करता हूँ। नमस्कार।